जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में उपयोग लाने ले जाने का थोपड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपयोग यानी क्या? क्या है उपयोग? किसे कहते हैं उपयोग? उपयोग यानी जीव की जानने समझने की शक्ति। जीव के जानने समझने की जो शक्ति है उसे उपयोग कहते हैं। यह सामान्य भाषा में कहूँ तो चेतना। उपयोग और चेतना दोनों ही एक ही अर्थ के अलग अलग शब्द है। प्रत्येक जीव में चेतना होती ही है। जीव चाहे कोई भी हो, कर्मों के बादलों के कारण हमारे गुण ढक लिए जाते हैं, पर ये कभी नष्ट नहीं होते। उपयोग गुण कभी नष्ट नहीं होता। किसी भी जीव में उपयोग गुण कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। जिसमें उपयोग गुण नहीं है वो जीव ही नहीं है। जिसमें उपयोग गुण है वो ही जीव है। कर्मों के कितने ही बादल क्यों ना आ जाए, पर उपयोग यानी उसका जो ज्ञान है उसमें अंश मात्रा क्यों ना हो, उसमें ज्ञान होगा ही होगा, क्योंकि ये जीव का मुख्य लक्षण है। जानना समझना ज्ञान ही जीव का मुख्य लक्षण है। उपयोग जिसे कहते हैं, बिना इसके कोई भी जीव नहीं है, वो अजीव हो जाएगा। और कर्म कितने भी आ जाए, इन उपयोग गुण को कभी नष्ट नहीं कर सकता। अगर उपयोग गुण नष्ट हो जाए तो जीव रहेगा ही नहीं। पहली बात तो किसी भी जीव का जो उपयोग गुण है वो कभी नष्ट नहीं होता। ये कभी नहीं हो सकता कि किसी जीव का उपयोग गुण नष्ट हो जाए और वो अजीव हो जाए, या कोई अजीव है उसमें उपयोग गुण कोई डाल दे और वो जीव हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। जो जीव है वो पहले से ही जीव है। वो चेतना उसकी पहले से ही है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। इसलिए ये जो उपयोग गुण है कर्मों के कारण ये ढके हुए तो है, पर ये कभी नष्ट नहीं होते, ये हमेशा रहते हैं। कहते भी है सिद्ध भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, हम समान ही है। बस कर्मों के कारण हमारे जो गुण है वो ढके हुए हैं। ये है उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं इसे पूरी डिटेल में मैंने जीव किसे कहते हैं इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। हम इस वीडियो में उसे समझा नहीं सकते पूरी अच्छी तरह से, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ये उपयोग जो है वो 12 है। 25 बोल के 90 बोल में भी आता है उपयोग 12। हम इसे थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। पहले है उपयोग 12। पहले 5 ज्ञान। पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान यानी मन और इंद्रियों से होने वाले रूपी अरूपी पदार्थों का ज्ञान मति है। सामान्य भाषा में कहूँ तो बुद्धि। हमारी बुद्धि से जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे मति ज्ञान कहते हैं। ये एक सामान्य सा वर्णन है। दूसरा ज्ञान है श्रुत ज्ञान। सुनकर पढ़कर किसी चीज़ का ज्ञान होना वो है श्रुत ज्ञान। आज हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान है, एक दूसरे से हमें मिलता गया है, वो है श्रुत ज्ञान। जैसे हमने प्रवचनों में सुना, आगमों को पढ़कर, प्रवचनों को सुनकर हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है, या स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो टीचर हमें समझाती है, तो वहाँ पे जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो श्रुत ज्ञान है। वहाँ पे हम सुनकर या किताबों को पढ़कर हम वो ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो श्रुत ज्ञान। तीसरा है अवधि ज्ञान। बिना मन और इंद्रियों के सहायता के सीधे आत्मा से सीमित क्षेत्र के रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान है। चौथा है मन पर्याय ज्ञान। बिना मन और इंद्रियों के सहायता के सन्नी जीवों के मनोगत भाव को जानना, यानी मन में आपका क्या चल रहा है वो उसे जान लेते हैं। आपके विचारों मतलब आप क्या सोच रहे हो उससे वो जान लेते हैं, वो है मन पर्याय ज्ञान। पांचवा है केवल ज्ञान। ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और सबसे आखिरी ज्ञान। इस ज्ञान के होने के बाद किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं होती। सभी द्रव्य और उनके पर्यायों को एक साथ
जानना यह ज्ञान है। यह है 5 ज्ञान। अब 3 अज्ञान। पहला है मति अज्ञान, दूसरा है श्रुत अज्ञान और तीसरा है अवधि अज्ञान। आप कहोगे कि ज्ञान में भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आया था और यहाँ पर भी अज्ञान में मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान आ रहा है, ये कैसे? और बाकी के 2 क्यों नहीं आए? तो सबसे पहले बाकी के 2 क्यों नहीं आए ये बता देती हूँ। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को ही मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। अब ये ज्ञान और अज्ञान क्यों है, इसमें आपको दोनों सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये अज्ञान कैसे हो जाते हैं? तो ये है पात्रता का फर्क है। जो जीव सम्यक दृष्टि होता है, वो जीव, उसका जो भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, वो ज्ञान हो जाता है। उसकी जितनी भी नॉलेज है वो ज्ञान कहलाती है। और जो भी मिथ्या दृष्टि है, उसका जो भी ज्ञान है, उसकी जो भी नॉलेज है वो अज्ञान कहलाती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 बोतल ली हमने, एक में शराब की बोतल है और एक पानी की बोतल है। हमने दोनों में भी पानी ही भरा है। अगर एक शराब की बोतल मैं अगर आपके सामने पीऊँ, उसमें आखिर पानी ही है, उसमें शराब नहीं है। पर अगर मैं उस शराब की बोतल में अगर पानी पीती हूँ तो आप क्या समझोगे कि ये शराब पीती है, ये शराब पीने वाला इंसान है। और पानी पीने वाला तो पानी ही पी रहा है पानी की बोतल में। हालांकि दोनों में ही पानी ही है, पर एक शराब की बोतल में पानी होने के कारण वो शराबी कहलाएगा और दूसरा एक अच्छा व्यक्ति साधारण पानी पी रहा है, नॉर्मल है। ऐसे पात्र के कारण अंदर तो एक ही चीज़ है, पर पात्र के कारण दोनों अलग अलग हो गए, एक शराब हो गया, एक पानी हो गया। वैसे ही सम्यक दृष्टि का ज्ञान, ये ज्ञान कहलाता है। उसकी जितनी भी नॉलेज है वो ज्ञान कहलाती है। और मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान हो वो मिथ्या कहलाते हैं। मान लो कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, स्थानकवासी परंपरा में अभी 32 आगम है और भी परंपरा में अलग अलग आगम की संख्या है। उस जीव को जितने भी आगम है उन सबका ज्ञान हो तो भी उनका ज्ञान जो है, उनकी नॉलेज जो है वो मिथ्या कहलाएंगी, अज्ञान कहलाएंगी, क्योंकि वो उसकी जो दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है। भले ही उसने 32 ही आगम या जिन जिन परंपरा में जितने भी आगम होंगे उन सभी आगमों का उसे कंठस्थ ज्ञान है, उसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो वो आंसर दे सकता है। पर अगर उसकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि है तो उसका सारा ज्ञान अज्ञान कहलाता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है उसे कोई ज़्यादा ज्ञान हो ना हो, पर 9 तत्व का भी उसे सामान्य स्वरूप भी अगर उसे पता है तो उसका छोटा सा ज्ञान भी ज्ञान कहलाएगा। और मिथ्या दृष्टि का कितना भी आगमों का ज्ञान हो वो मिथ्या मतलब अज्ञान कहलाएगा, वो अज्ञान होगा। एक वर्णन मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक मिथ्या दृष्टि जीव मांस खमन के पारने मांस खमन करे और पारने में भी रूखे सूखे खाए, वो जितने कर्मों का क्षय करता है उतने कर्मों का क्षय एक सम्यक दृष्टि जीव सिर्फ एक नौकारसी से ही कर सकता है। आप इस देख लो कि कहाँ पर मांस खमन है। पूरा 30 दिन भूखा रहना, हम वास भी कर लेते तो हमें दूसरे दिन पारने मतलब आधा दिन खत्म होते ही तो हम बोलते हैं पारने में ये खाएंगे वो खाएंगे। वो इंसान पूरा महीने भर की तपस्या करता है, पूरा महीना भर कुछ नहीं खाता और पारने में भी रूखी सूखी खाता है, फिर भी वो उतने कर्मों का क्षय नहीं कर पाता जितना एक सम्यक दृष्टि जीव सिर्फ एक नौकारसी से कर लेता है। बस एक नौकारसी करने से ही उसकी उतने कर्मों के क्षय हो जाते हैं। ये इस तरह से है ज्ञान और अज्ञान। मति ज्ञान जिस प्रकार है वैसा ही अज्ञान है, उनमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पात्रता के कारण ये है। और आगे है 4 दर्शन। ज्ञान यानी वस्तु की या किसी की, ज्ञान यानी वस्तु की विशेष जानकारी उसे ज्ञान कहते हैं। और दर्शन यानी किसी भी चीज़ की सामान्य से जानकारी, सामान्य सा दर्शन, उसे दर्शन कहते हैं। अब ये दर्शन 4 है। पहले चक्षु दर्शन, अपनी आँखों से, इंद्रियों से, चक्षु इंद्रिय से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो चक्षु दर्शन। दूसरा है अचक्षु दर्शन, बिना चक्षु इंद्रिय के बाकी के इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। जो तीसरा है अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, उसकी सामान्य से जानकारी होती है, उसे अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन,
सभी द्रव्य और उनके पर्याय को सामान्य रूप से जानना केवल दर्शन है। ये तो हो गए 12 उपयोग, जिसे हमने, ये हो गए 12 उपयोग जिसे हमने शॉर्ट में समझा। इसे हम कभी वीडियो में हम इसे पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैं ही सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये ज्ञान जो है बहुत डीप में है और बहुत थोड़ा सा अभी सीखने को मुझे भी टाइम लगेगा। तो अगर कभी आगे ऐसा मौका है तो हम इन 12 ही उपयोग को एक एक डिटेल में मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। अभी हमारा जो थोकड़ा है, आज जो हम सीख रहे हैं, वो उपयोग लाने ले जाने का थोकड़ा है। ये बेसिकली एक गति से दूसरी गति में जाते समय बीच में जो समय है, उस समय हमारे पास कितने उपयोग हो सकते हैं उसके लिए है। मैं मनुष्य हूँ, मैं भी यहाँ पे से मर गई, मुझे देवलोक में जाना है। तो देवलोक ऊपर के ऊपर है और मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ से काल कर यहाँ से गति करके यहाँ पर जाऊँगी, यहाँ पर मुझे जन्म लेना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो मुझे 2-3 जितना भी मेरे को टाइम लगेगा, जितना भी मुझे समय लगेगा, उस समय मेरे आत्मा में, उस समय मुझ में कितने उपयोग होंगे, इसके ऊपर ये सारा वीडियो। जैसे मैंने देवगति का बताया, जैसे कोई जीव है जो मनुष्य से मरकर नरक में नीचे जा रहा है, तो उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते पर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे जो भी समय लगेगा, उस समय उसमें कितनी उपयोग होगी, इसका ये थोकड़ा है। तो हम ये उपयोग का थोकड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नरक गति का लेंगे। इस उपयोग का थोकड़ा शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि 4 जो उपयोग है, ये कोई भी जीव वाटे बहता में नहीं ले जा सकता। वाटे बहता मतलब रास्ता। जैसे मैंने कहा, कोई भी जीव अगर मरकर नरक में जा रहा है, तो ये जो रास्ता है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो ये रास्ता है ना, इसे वाटे बहता कहते हैं। इस वाटे बहता में कोई भी जीव 4 उपयोग लेकर नहीं जाता। पहले मन पर्याय ज्ञान, दूसरा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और चौथा है चक्षु दर्शन। ये 4 उपयोग लेकर कोई भी जीव एक गति से दूसरे गति में नहीं जाता। तो ये 4 उपयोग अभी हम साइड में रखेंगे। तो अभी बचे कितने? 8 उपयोग। कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान और अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। ये 8 उपयोग हमारे पास बचे हैं। अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 8 उपयोग है। अभी इन 8 उपयोग में कौन से जीव कहाँ पर कितने उपयोग लेके जा सकते हैं और कितने उपयोग लेकर निकलते हैं, ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम नरक गति का जानते हैं। अब नरक गति में कोई भी जीव जा रहा है तो वो सिर्फ 2 ही गति के जीव जा सकते हैं, एक तो मनुष्य और दूसरा तिर्यंश। नरक गति के जीव मरकर पुनः नरक गति में नहीं जन्म लेते, और ना ही देव गति के जो जीव है वो मरकर नरक गति में आते हैं। ये सारी बातें ना हमने गति में जानी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो 2 गति के जीव ही नरक में जाते हैं, एक तो मनुष्य और दूसरा तिर्यंश। तिर्यंश में भी सिर्फ पंचेंद्रिय ही नरक में जाते हैं। सभी तिर्यंश ही एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय, मतलब एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये 4 जाति के जीव नरक में नहीं जाते। और पंचेंद्रिय में भी अलग अलग पंचेंद्रिय अलग अलग नारकी तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। जैसे जलचर है जो 7 ही नारकी तक जा सकता है, वैसे ये अलग अलग है। ये सारी बातें हमने गति अगति के वीडियो में जान ली थी। तो अब हम इसे आगे शुरू करते हैं। तो पहली 3 नरकी यानी पहली नरगति, दूसरी नरगति, तीसरी नरगति में कोई भी जीव जा रहा है तो वो 8 उपयोग लेके जा सकता है। कौन से? पहले है 3 ज्ञान, क्योंकि ये 8 ही ज्ञान, जैसे ही मैंने पहले बताया था कि जो 12 उपयोग है उसमें से जो 4 उपयोग है वो तो कोई भी जीव कहीं पर भी नहीं ले जा सकते। तो बचे कौन से? ये 8। तो उन 8 में कौन से? वो 8 ही, जैसे 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 2 दर्शन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये 8 ही उपयोग नरक गति में जीव लेके जा सकते हैं। अब जिसे ज्ञान होगा उसे अज्ञान नहीं होगा, जिसे अज्ञान होगा उसे ज्ञान नहीं होगा।
मैंने जैसे पहले शुरुआत में ही बताया, पात्रता के हिसाब से जो ज्ञानी है, जो सम्यक दृष्टि है, उसका जो भी नॉलेज होगा वो ज्ञान होगा। तो अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो वो उसके पास ये 3 ज्ञान होंगे, और जो अज्ञानी है उसके पास ये 3 अज्ञान होंगे, और दर्शन तो होगा ही। जब भी कोई भी जीव नरक गति में या कोई भी देव गति में उत्पन्न होता है, तो जैसे ही वो पहला भाव छोड़ता है, जैसे मनुष्य हो या तिरिंश हो, वो जैसे ही अपनी गति को मतलब उस समय वो काल करेगा, उसी समय उसे अवधि ज्ञान आ जाएगा, उसके उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आते हुए अवधि ज्ञान लिया गया है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो हर जीव में होता ही है। और अब ये 3 नारकी से अगर जीव निकलेगा तो कितने उपयोग लेके जा सकते हैं? तो वो 7 उपयोग लेके निकल सकते हैं। तो इसमें एक उपयोग कम हो जाएगा, वो है अवधि अज्ञान। क्योंकि कोई भी जीव मनुष्य तिरिंश में उत्पन्न होता है तो वो अवधि अज्ञान लेकर उत्पन्न नहीं होता। वो ज्ञान तो लेकर उत्पन्न हो सकता है पर अज्ञान लेकर उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर अज्ञान, अवधि अज्ञान ये कम हो जाएगा। जो भी नारकी से निकलेगा पहली 3 नारकी से, तो वे 7 उपयोग लेकर निकल सकता है। कौन से? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 2 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, और 2 दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये इसे ऐसे भी कह सकते हैं, याद रखने के लिए ये याद किया जाती है कि पहले 3 नारकी में कितने उपयोग लाया जा सकता है? तो 87, यानी 8 उपयोग लेके जा सकते हैं और 7 उपयोग लेकर निकल सकते हैं। ऐसे अब हम आगे का देखते हैं। चौथी, पांचवी, छठी नारकी में जीव कितने उपयोग लेके जा सकते हैं और निकल सकते हैं? चौथी, पांचवी, छठी ये नारकी में पहली दूसरी नारकी के समान ही 8 उपयोग लेके जा सकते हैं। 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 2 दर्शन। और निकलते समय 5 उपयोग लेकर निकलेंगे, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 1 दर्शन। जैसे पहले इसमें ही हमने देखा था कि अवधि अज्ञान जो है ना मतलब कोई भी जीव अगर मनुष्य तिरिंश में जन्म लेगा तो अवधि अज्ञान लेकर नहीं जन्मेगा। वैसे ही जब चौथी, पांचवी, छठी नरक से जब वो निकलेगा तो अवधि ज्ञान लेकर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अवधि ज्ञान से पहली 3 नरकी से ही निकले हुए जीव अपने साथ लेके निकल सकते हैं। पर चौथी के आगे की जो नारकी है उसके आगे के जीव अवधि ज्ञान लेकर नहीं निकल सकते। तो चौथी, पांचवी, छठी नारकी में आते समय तो पहले 3 नारकी के समान ही 8 उपयोग लेकर आएंगे, पर जब यहाँ से निकलेंगे तब वे सिर्फ 5 ही उपयोग लेके निकल सकते हैं, क्योंकि अवधि अज्ञान तो पहले ही निकल गया। क्योंकि मनुष्य या तिरिंश में जन्म लेने वाला जीव अवधि अज्ञान लेकर नहीं जन्मेगा, और अवधि ज्ञान रहा अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान से तीसरे नरक तक के ही जीव लेकर निकल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये 2 निकल गए, इसलिए अब यहाँ पे 2 ही रहे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 5 ही रहे। 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 1 दर्शन। अवधि ज्ञान नहीं है तो अवधि दर्शन भी नहीं होगा, इसलिए अवधि दर्शन भी नहीं होगा। क्योंकि हमने अभी जाना कि अवधि ज्ञान लेकर सिर्फ तीसरे नरक तक के जीव निकल सकते, चौथी नहीं। तो अवधि अगर ज्ञान नहीं है तो दर्शन भी नहीं होगा, इसलिए अवधि दर्शन भी कम हो गया। इसलिए यहाँ पे चौथी नारकी में 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 1 चक्षु दर्शन इतना लेकर ही जीव निकलेंगे, 5 उपयोग लेकर ही जीव निकलेंगे। तो चौथी, पांचवी, छठी नरक से निकलने वाले जीव 85 का उपयोग लेकर निकल सकते हैं, यानी 8 उपयोग लेकर आते हैं, 5 उपयोग लेकर निकल सकते हैं। अब ऐसे ही अब एक 7वीं नारकी है। तो 7वीं नारकी में जो भी जीव जन्म लेता है वो नियमा मिथ्या दृष्टि ही होता है, तो उसे ज्ञान तो होगे ही नहीं, पक्का है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था मैंने, जो जीव जैसे 8 उपयोग है तो 8 ही उपयोग किसी जीव को नहीं होंगे। अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो उसे पहले 3 ज्ञान और 2 दर्शन होंगे। अगर कोई अज्ञानी जीव है तो उसे 3 अज्ञान और 2 दर्शन होंगे। तो 7वीं नरक में जो जीव जन्म लेता है वो नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, तो उसे 5 उपयोग लेकर आ सकता है। तो कौन से? 3 अज्ञान और 2 दर्शन, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि है तो यहाँ पे अज्ञान आएंगे। 3 अज्ञान कौन से? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, और 2 दर्शन, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। और नेकर निकलते समय ये 3 की, जैसे हमने पहले ही देखा था, अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन यहाँ से कट हो गए, तो बचे 2 ज्ञान और 1 दर्शन। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये 3 उपयोग लेकर निकल सकते हैं। तो 7वीं नारकी में 53 की
53 यानी 5 उपयोग लेकर आ सकते हैं, 3 उपयोग लेकर जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कितने उपयोग लेके आ रहा है, कौन से उपयोग लेके जा रहा है, तो मैं एक बार लगे तो रिवाइज कर देती हूँ। देखो, पहले 3 आर्की में 87 की 8 उपयोग लेकर आते हैं, 7 उपयोग लेकर जाते हैं। पहले 8 उपयोग जो हमने पहले देखे थे, 12 उपयोग है, इसमें से 4 उपयोग निकाल दो, क्योंकि ये 4 उपयोग वाटे बहता अवस्था में होते ही नहीं। मतलब एक गति से दूसरी गति में जाते समय जो समय लगता है, उस समय उस रास्ते में ये 4 उपयोग होते ही नहीं। तो सबसे पहले ये उपयोग निकाल देंगे हम, कौन से? मन-पर्याय ज्ञान, केवल दर्शन और अचक्षु दर्शन। ये 4 उपयोग निकाल दिए। बच्चे कितने? 8 उपयोग। तो ये 8 उपयोग कौन से हैं? 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 2 दर्शन। तो ये 8 उपयोग लेकर कोई भी नरक में, पहले 3 नरक में जो जीव आएगा तो ये 8 उपयोग लेकर आ सकता है। अब नरक से जो निकलने वाला मनुष्य है, नरक से जो निकलने वाला जीव है, वो 2 ही गति में जा सकता है, मनुष्य तिरंश में। तो जो भी मनुष्य तिरंश में जन्म लेता है वो अवधि अज्ञान लेकर जन्म नहीं लेता, इसलिए यहाँ पे अवधि अज्ञान कट हो गया। इसलिए यहाँ पर अवधि अज्ञान कट हो गया, तो 7 हो गए। 7 ही उपयोग लेके जा सकता है। तो कौन से 7 उपयोग? क्योंकि अवधि अज्ञान तो निकल गया। तो 3 ज्ञान, 2 अज्ञान, 2 दर्शन, कितने हुए? 3 और 4 7। तो 7 उपयोग लेकर निकल सकता है। तो पहली नारकी की 87 की, दूसरी चौथे से लेकर छठी नारकी तक, यानी चौथी, पांचवी, छठी नारकी में 85 का। तो 8 जो उपयोग थे हमने पहले जो कहे, पहली नारकी में जो उपयोग हमने अभी देखे, वही 8 उपयोग लेकर वो नरकी में उत्पन्न हो सकता है। पर नरक से निकलने समय चौथी नरक के आगे का जीव की अवधि ज्ञान लेकर भी निकल नहीं सकता। पहले 3 नारकी तक ही जो जीव है वो अवधि ज्ञान लेकर निकल सकते हैं, चौथी के आगे के नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन ये दोनों भी कट हो गए। तो 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 1 दर्शन, कितने हुए? 5। तो चौथे से लेकर छठी नरक तक 85 की, यानी ये 8 उपयोग कैसे कैसे हो गए। और 8 उपयोग जो हमने पहले देखे थे, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 2 दर्शन, ये लेकर आ सकते हैं। पर निकलते समय 2 ज्ञान, क्योंकि अवधि ज्ञान, अवधि अज्ञान और अवधि दर्शन ये 3 कम निकल चुके। तो 2 ज्ञान, 2 अज्ञान, 1 दर्शन, ऐसे ये 5 हुए। 7वीं नारकी में ये मिथ्या दृष्टि ही जीव होते हैं। तो वो वहाँ पे उत्पन्न होने के बाद वो समय दृष्टि तो प्राप्त कर सकते हैं, पर उत्पन्न होते समय, आयुष्य का बंध करते समय और मृत्यु प्राप्त करते समय, ये 3 समय ये जीव नियमा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। इसलिए ये जब उत्पन्न होते हैं, दूसरे एक गति से दूसरी गति में आते हैं, तब ये जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसलिए 7वीं नारकी 5 उपयोग लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे ज्ञान का तो हो ही नहीं, तो ज्ञान तो कट हो गया। 3 अज्ञान और 2 दर्शन, ऐसे 5 लेके आएंगे। पर यहाँ से निकलते समय, जैसे कि पहले ही बताया था मैंने, जो भी जीव नरक गति या देव गति में उत्पन्न होता है, जब वो आयुष्य अपना पूर्ण करता है, जैसे यहाँ का काल, यहाँ का समय वो पूर्ण करेगा, जैसे यहाँ से वो अपना काल कर जाएगा, वैसे ही उसे अवधिपना उत्पन्न हो जाएगा, उसे अवधि ज्ञान, अवधि उत्पन्न हो जाए। जिसका जो समय दृष्टि है उसके ज्ञान, और जिसे जो समय दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है, उसे अज्ञान, ये उसे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ज्ञान तो है ही नहीं, अज्ञान ही है। तो अब वो 5 उपयोग लेकर तो आए थे, अब निकलते समय 3 ही उपयोग लेकर निकलेंगे। आते समय तो 5 उपयोग लेकर आए थे, अब निकलते समय ये 3 ही उपयोग लेकर निकलेंगे। कौन से? 2 अज्ञान, 1 दर्शन, मध्य अज्ञान, श्रुत अज्ञान, ये 2, और अचक्षु दर्शन, ये तीसरा। ये 3 उपयोग लेकर निकलेंगे। आज हम सिर्फ नरक गति के ही देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लंबा हो चुका है, इसलिए आज हम बस इसका इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में मैं बाकी तीनों ही गतियों का कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आपको हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है नहीं, पता नहीं। हम बस जब भी एक वीडियो ख़त्म होता है, जब हम दूसरे टॉपिक के लिए सोचते तो हमें बहुत टाइम लग जाता है कि हम कौन से विषय पे बताएं।
हाँ, क्योंकि आपके ना ही लाइक होते हैं और ना ही कुछ कमेंट होता है कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, हम जैसे समझा रहे हैं उसे टेक्निक आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही। तो प्लीज़ हमें बताइए ज़रूर कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ताकि हम समझ सकें कि हम जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं, अच्छे से बता पा रहे हैं या नहीं। और अगर आपको कोई भी अलग विषय के बारे में जानना हो, उस टॉपिक के लेने के लिए आप कह सकते हो। अगर हमें नहीं भी पता हो तो भी हम साधु साध्वी आदि से बात कर कर हम कोशिश करेंगे कि वो ज्ञान हम भी प्राप्त करें और आपको भी बता सके कुछ। तो हमारी कोशिश तो हमेशा रहती है कि हम नया नया ज्ञान आपको बताते रहे जितना हम जानते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तस्मिच्छामि तुकडम। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके जो भी सजेशन है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें इसे पढ़कर बहुत खुशी होगी। और जिन्हें भी ये ज्ञान आप प्राप्त करने की इच्छा हो, आपकी जानकारी में हो, तो प्लीज़ उन तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।